सहज भाग्य साथ समझियो पहली पातशाह गुरु नानक साहब वाणी घोषित किया है। हरि नाम के द्वारा ही जीव भव सागर से पार उतर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज हमको जरूरत है, जिस चीज की हमको जरूरत है, उस चीज की खोज हमको करनी पड़ेगी। आपको दवाइयाँ चाहिए तो दवाई की दुकान पे जाने पड़ेगी, कपड़े की दुकान, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पे जाना चाहिए। उसी प्रकार से गुरु साहब फरमा रहे हैं कि जिन जीवों को भव सागर पार उतरना है। भव सागर का मतलब ये रहता है एक बहुत बड़ा सागर जो हमको पार करना है। माना तैरना नहीं आता है, उसके बाद भी आपको वो पार करना है। और उस भव सागर को पार करने में आपने अपने जीवन में जो अच्छे काम किए हैं वो, जो बुरे काम किए हैं वो, जो भगवान के लिए प्रार्थना करी है वो, आपने जो जो कर्म किए हैं वो सब आपको पार करने पड़ेंगे। आपने किसी का दिल से दिल दुखाया है तो आपको उतनी तकलीफ होगी। आपने परमात्मा का नाम जपा है, ऐसा जपा है कि जो आपको भव सागर से पार उतार देगा। अब देखिए, परमात्मा चाहे तो एक सेकंड में हमको उठा के भव सागर से उठा के उस तरफ कर देगा। परमात्मा चाहे तो, परमात्मा कब चाहेगा? परमात्मा तब चाहेगा जब अपन सफल होंगे। भाई, आप दूसरी क्लास में कब जाओगे? जब इस क्लास में पास हो जाओगे तब तो दूसरी क्लास में जाओ। इस क्लास में आप पास ही नहीं हो रहे तो आप दूसरी क्लास में कैसे जाओगे? कितनी कल्पनाएं कर लो, कितने किताब ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक रिजल्ट अच्छा नहीं है तब तक आप बात नहीं कर पाते। इसी तरह परमात्मा नानक साहब फरमा रहे, जो लोग अपने मानव जीवन को सफल नहीं कर रहे हैं वो भव सागर पार नहीं करेंगे। उनको भव सागर पार करने के लिए एक नाम, परमात्मा का नाम ही लेना है और उसी का आश्रय लेना है। अपने पापों का ध्यान करके मेरी जीव आत्मा डर रही है। अपने पापों का ध्यान करके मेरी जीव आत्मा डर रही है। मैं किसको पुकार कर अपनी बात कहूँ? हमें मालूम है कि हमने गलत काम किया है, हमको मालूम है, हमारा मन बता रहा है हमने गलत काम किया, लेकिन वो गलत काम मैं अपने मुंह से किसको बताऊं? जिसको बताऊंगी उसकी नजरों से मैं गिर जाऊंगी, इसलिए मैं किसी को बता भी नहीं सकती। दुखों को भुलाने वाले और सदैव देने वाले दाता प्रभु की सेवा मैं करता हूँ। अगर अपन को ये बात मालूम है कि मेरे पीछे एक दुख तो है तो मैं किसी को बता नहीं सकता। अब उस दुख को मिटाने के लिए मैं पेंसिल से कुछ लिखा हुआ, उसको मिटाने के लिए रबर तो चाहिए ना। फिर रबर आप कैसे भी यूज करें, आपके पास पेंसिल मिटाने वाला रबर नहीं है तो पता है आप क्या करेंगे? आप उस पेंसिल के ऊपर एक रबर बैंड जो अपन चोटी में लगाते हैं वो पेंसिल के ऊपर आप लगा दीजिए, टाइट लगा दीजिए और उससे भी आप वो लिखा हुआ मिटा सकते हैं। ये आइडिया आपके पास होनी चाहिए। उसी तरह से हमारे जीवन के जो भी दुख हैं, जो भी पाप हैं, जो दुख भरी बात मैं किसी को बोल नहीं पा रही हूँ वो परमात्मा के सामने मैं कैसे रखूँ, उसका इलाज है कि आप परमात्मा की शरण में आ जाइए, परमात्मा के पास आ जाइए, परमात्मा को अपना समझिए, परमात्मा के लिए नाम जपिए, परमात्मा जो कह रहे हैं उसको अपनाइए, आपके सारे दुख नाश हो जाएंगे। मेरा साहब सदैव नवीन है, वह सदा सदा देने वाला है। परमात्मा आपको हमेशा हमेशा देता है। हम लोग जब छोटे थे ना तो गर्मी के दिनों में एक तो स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी और गर्मी के दिनों में खेलने का और ठंडक
पाने का बहुत मज़ा आता है। तो अपन कोशिश करते थे कि दिन चढ़ने से पहले अपन पूरे घर की साफ सफाई कर लें और फिर आराम से बैठ के खेलेंगे। इन दिनों में क्या होता था कि पुराने तब ऐसा होता था कि पूरे साल की गेहूँ अपने घर में आ जाती थी, पूरे साल की। फिर वो गेहूँ के बोरे आते थे, तो फिर हमारी मम्मी लोग बोलते थे कि भाई अब इसको ड्रम में शिफ्ट करना है। तो छोटी छोटी बाल्टियाँ, छोटे छोटे डब्बे, उसे उठा के हम लोग वो शिफ्ट करते थे। फिर बहुत थक जाते थे, तो हमको ये क्या है, इतनी गेहूँ क्यों लेके रखते हो? इतनी गेहूँ आप खाते हो, इतनी सारी क्यों खाते हो? फिर एक साल खत्म हुआ, फिर दूसरे साल दूसरी गेहूँ आई, अरे इतनी गेहूँ खाते हैं? बोले आप खाते हो, ये सब आप खाते हो? तो देखो देने वाला भी उनको देता जा रहा है, तो खाते जा रहे हैं, लेकिन हमने कीमत आंकी नहीं कि हम कितना खाते हैं। वो तो देता जा रहा है, खाते जा रहे हैं, लेकिन हमने अभी कीमत नहीं आंकी कि हम कितना खाते हैं। देने वाला दे के थकता नहीं है, लेने वाला ले के थक जाता है, मर जाता है, खा के मर जाता है। इतना फर्क है परमात्मा में और हम में। दिन रात साहब प्रभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अंत समय यमराज से वही छुड़ाए। भाई अगर आप लोग, क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा मंत्री था, उस मंत्री को कहीं पहुंचना था, तो उसने अपने ड्राइवर को बोला कि मेरे को 2 मिनट में वहां पहुंचाना है तुझे। उसने बोला साहब आप गाड़ी में बैठो। तो वो जैसे गाड़ी में बैठा, उसने गाड़ी स्पीड में चलाई, बहुत स्पीड में चलाई। स्पीड में चलाते चलाते उसने देखा कि एक चौराहे पर में 2-4 पुलिस वाले लोग एक लड़के को मार रहे हैं। अब ड्राइवर का जो स्टैंडर्ड होगा तो वो ड्राइवर का होगा, तो ड्राइवर ने चोर नजर से देखा कि मार कौन खा रहा है। उसने जैसे देखा मार कौन खा रहा है, तो उसने गाड़ी रोक दी। अब नेता की गाड़ी रुकी तो पुलिस वाले रुक गए, और जैसे पुलिस वाले रुके उस लड़के को छोड़ा, उस लड़के ने दौड़ लगा के आके कार में बैठ गया। इतने में नेता कार से उतरा और उन पुलिस वालों से पूछा भाई ये इसको क्यों मार रहे हो? तो बोले साहब इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। बोला कितना बड़ा गुनाह किया इसने? तो पता है ये है कौन? बोले साहब हमको नहीं पता कौन है, लेकिन इसने बहुत बड़ा गुनाह किया, इसकी सजा, इसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इतने में वो लड़का कार में बैठा है, और इतने में उसने बोला, नेता ने बोला ये लड़का मेरा बेटा है। अब बेटा कार में जाकर बैठ गया, और नेता का बेटा, पुलिस वाले बेचारे क्या करें, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, वो चला गया। उसी तरह जब यमराज हमसे हिसाब मांगेगा ना, तो गुरु नानक साहब हमारे पापा बनकर हमारे साथ खड़े रहेंगे, बोलेंगे इस बच्चे को मत पूछना, ये बच्चा मेरा है। तो हमने जो भी गलतियां की हैं, जो भी कुछ किया है, वो सब माफी हो जाएगी। लेकिन ये भी तो सोचो कि गुरु नानक साहब का बच्चा बनने के लिए हमको करना क्या है, और जो गुरु नानक साहब का बच्चा होगा उसको तकलीफ क्या थी, उसको चिंता क्या थी, उसको किस चीज की कमी। भाई अभी देखो, अगर मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ तो मैं क्या नहीं कर सकती, क्या कानून क्या कायदे सब एक साथ पर, क्योंकि मेरे ऊपर एक नाम लगा हुआ है प्रधानमंत्री की बेटी। और गुरु नानक साहब तो प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री हैं, बादशाहों के बादशाह। अगर हम उनके बच्चे बन जाएं तो हमें कोई तकलीफ, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब गुरु नानक साहब का बच्चा बनना बहुत सरल है, बहुत सरल। मेरे को लगता है एक बार जो अपन गृहस्थी जीवन में जी रहे हैं, उसके लिए अपन को जो करना पड़ता है वो भी थोड़े कठिन लगते हैं। आज गैस सिलेंडर खत्म हो गया, आज बाई नहीं आई, आज ये नहीं हुआ, आज इनकम नहीं हुई, आज पैसा नहीं है,
आज कर्ज चढ़ गया, आज बीमारी है, मतलब ये सब चीज़ें निपटा निपटा के भी अपन बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन गुरु नानक साहब के बच्चे बनोगे ना, तो ये सब चीज़ें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरु साहब कृपा करें। बस शर्त ये है कि हमको गुरु नानक साहब का बच्चा बनना है। अब देखिए, गुरु नानक साहब का बच्चा बनने के लिए सबसे पहली बात आप अपना दिनचर्या बहुत अच्छी रखें। दिनचर्या अच्छी करने के लिए आपको बेस चाहिए, आपकी जो रात है वो अच्छी बीतनी चाहिए। रात अच्छी बीतने के लिए आपकी शाम अच्छी होनी चाहिए। देखिए, शाम को अपन ने मस्त खाया पिया, फ्रेश हो गए, रहरा साहब का पाठ साफ हो गया, जल्दी सो गए, नींद अच्छी आ गई, सवेरे जल्दी उठे, बहुत अच्छा पाठ हुआ, आप गुरु नानक साहब के बच्चे बन गए और आप गुरु नानक साहब की नजरों में आ गए। कभी कभी होता है ना, मैंने अभी देखा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बेचता तो सब्जी है, लेकिन उसके चेहरे में इतना निमाणापन होता है, इतना अच्छा लगता है। तो मुझे किसी ने बोला, दीदी मैं सत्संग के बाद उस गली में जाता हूँ जहाँ वो व्यक्ति सब्जी बेचता है। मैं सब्जी नहीं खरीदता हूँ, मैं सिर्फ उसको देखता हूँ। उसको देखकर, उसका निमाणापन देख के, उसकी नम्रता देखकर मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता है। रिश्ता कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति को देखने जाता है। बताओ। तो उसी तरह अगर आपको अच्छा बनना है तो सबसे पहले आप अपनी शाम अच्छी करिए। शाम अच्छी करिए मतलब शाम को आपने ये भी देखा होगा कि तुरई की जो बेल रहती है ना, उसमें शाम तक एक फूल होता है, पीले रंग का फूल होता है। जैसे सूरज ढलता है वो फूल बंद हो जाता है और फिर सवेरे आप देखेंगे तो उसके पास, उस फूल के पास एक छोटी सी तुरई बन जाती है, फिर वो तुरई बड़ी होती है। तो शाम की भक्ति हमारा फूल है और सवेरे की भक्ति हमारा फल है। हमको फल तो चाहिए, इसलिए आप कोशिश करो कि शाम को आप लगभग 7:30 तक अपने आप को ऐसा बना दो, 7:30 तक आप जो खाना पीना वो खा लो। 7:30 के बाद कोशिश करो कि आप कुछ न खाओ, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि अपनी जो पाचन शक्ति है ना, वो संध्या के बाद अंधेरे में वो थोड़ी धीमी हो जाती है और अपन रात को लेट खाना खाते हैं तो वो पचता नहीं है। फिर वो पचता नहीं है तो फिर वो पता नहीं क्या क्या करता है। इसलिए रात का खाना आप अच्छे से खा लो। 7-7:30 के बाद कोशिश करो कुछ मत खाओ। उसके बाद आप पूरी कोशिश करो कि 10 बजे के पहले आपको बिस्तरे पर आ जाना है। अगर आप 10 बजे के पहले बिस्तरे पर नहीं आ रहे ना, तो प्रकृति एक काम करती है, वो आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन आज आप ये बात महसूस करना, जैसे आपके घड़ी में 10:05 हो गए, आपके दरवाजे बंद हैं, आपकी लाइटें जल रही हैं, आप काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो धीरे से एक राक्षस आपके घर के अंदर आ जाता है। वो आपको दिखता नहीं, लेकिन आपके घर अंदर आ जाता है। अब वो राक्षस क्या करता है? वो राक्षस आपको नचाता है। देख लीजिए, अगर 10 के बाद अगर आप नहीं देर से सोए ना, आपको नींद देर से आएगी, नींद ही नहीं आती है। और 10 के पहले अगर आप सो जाओगे ना, बढ़िया नींद आएगी। आप करके देख लीजिए, वो आपको सोने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं सोने देगा। आपको कोई काम नहीं है, आप बिस्तर पे आ गए तो भी आपको उलट पलट नहीं सोने देगा। वो आपको सोने देगा अमृत वेले वो आपको सुलाएगा और ऐसी नींद सुलाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी दुनिया में। आपने बोला मैं 10 मिनट में उठा हूँ, आधे घंटे में उठा हूँ, लेकिन उठे नहीं पाए, क्योंकि वो राक्षस चाहता है कि आप परमात्मा की
कि भक्ति ना करो, अमृत वेला ना करो, वो राक्षस चाहता है। अब राक्षस को अपनी मर्जी चलाता है और आपका अमृत वेला बिगाड़ता है। आपका अमृत वेला बिगड़ता है, आप गुरु नानक साहब के बच्चे नहीं बनते हो। और जहाँ गुरु नानक साहब के बच्चे आप नहीं हो, वहाँ कलयुग तो आपको मारता है। आपने देखा, अगर अपन को कोई मच्छर काटता है तो अपन को लगता है ना यहाँ मच्छर ने काटा, अपना एकदम हाथ वहाँ चला जाता है। लेकिन पता है, मच्छर काटता है तो अपन को पता चलता है, लेकिन खटमल काटता है तो पता ही नहीं चलता। वो खटमल आपका मीठा मीठा दर्द, मीठा मीठा आपका खून चूसता रहेगा। वो खून चूस के वो मोटा हो जाएगा और आपको 10 बीमारियां दे जाएगा। खटमल को कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कलयुग में हमको अपने आप को बहुत बचाना है, बहुत बचाना। आप ये मत सोचना कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत विद्या है, मेरे पास बहुत दिमाग है, मेरे पास सब कुछ बहुत है तो मैं सुखी रहूंगा। नहीं, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, अगर आप गुरु नानक साहब के बच्चे नहीं हैं, सिर्फ गुरु नानक साहब ही एक ऐसे हैं जो हमको कलयुग से बचा सकते। अब देखो, बाहर लड़ाई हो रही है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, माँ ने देखा मेरा बच्चा भीग रहा है तो माँ क्या करेगी? उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाएगी। वो बच्चा रोएगा, मेरे को भीगना है मेरे को, लेकिन माँ को मालूम है भीगने से वो बीमार पड़ जाएगा, वो पकड़ के उसको अंदर ले जाएगी। उसी तरह अगर हमारे साथ भी ऐसा होगा तो गुरु नानक साहब हमको पकड़कर अपने साथ रखेंगे, बशर्त यह है कि हम गुरु नानक साहब के बच्चे बन जाएंगे। अब मैं शॉर्ट में एक बार और आपको बता रही हूँ, गुरु नानक साहब के बच्चे बनने के नियम क्या है। एक तो आपको अमृत वेले उठ के नहाकर पाठ करना है। कोशिश करो जपजी साहब ऐसा हो जाए कि जपजी साहब के पहले आप अपने मुंह में कुछ डालो ना, पानी पी लो तो ठीक है, चाय वाय भी मत पियो तो अच्छा। सबसे पहले जपजी साहब का पाठ साहब होना चाहिए। उसके बाद आप ये देखो कि आप संगत में जा रहे हो। अगर आप संगत में जा रहे हो तो गुरु नानक साहब आप पर बहुत कृपालु होंगे। संगत में जो आता है गुरु साहब उसके सारे कष्ट काट देते हैं। सिर्फ संगत में आने से, सिर्फ संगत में आने से आपकी वो संगत का फल तब से शुरू हो जाता है। जैसे आपने आज शाम को प्रोग्राम बनाया, मन में सोचा कल मेरे को अमृत वेले जाना है, कौन सा सूट पहन के जाना है, वो सूट आपने निकाला या अपने दिमाग में रखा, वहां से आपकी भक्ति शुरू होती है। कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा फल है। और संगत में अगर आप बैठ के भक्ति कर रहे हैं तो इसका पुण्य बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात ये भी है कि संगत में बैठना भी आना चाहिए तुमको। भाई संगत में हम सब लोग बैठे हैं और एक आदमी आके लेट गया है तो अपनी सारी नजर उस पर जाएगी ना। तो संगत में अपन को कैसे बैठना है ये भी अपन को देखना है। ये अपन कल देख रहे हैं, आज अपन देख रहे हैं कि गुरु नानक साहब के बच्चे कौन। गुरु नानक साहब के बच्चे अमृत वेले उठने वाले, गुरु नानक साहब के बच्चे सबका सुख सोचने वाले, सबका भला, सबका भला। आप भला कर सकते हो या नहीं करते हो वो आपकी बात, लेकिन आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए कि मैं भगवान मुझे ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर लेता, मैं उसको पढ़ा लेता, उसके लिए मैं मकान बनवा लेता। ये आपकी सोच ही बहुत बड़ी रहेगी। और दूसरी बात कि गुरु नानक साहब के बच्चे गुस्सा नहीं करते। जब मैं ये बात बोलती हूँ तब सब लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं, संत हिरदाराम साहब तो बहुत गुस्सा करते थे, फिर वो गुरु नानक साहब के बच्चे नहीं थे क्या? है ये बात लग रही है ना। देखिए संत हिरदाराम साहब की पोजीशन में अगर हम आ जाए तो फिर क्या बात है। संत हिरदाराम साहब वो थे फुफकारो लेकिन काटो मत। मतलब वो अगर हम पर गुस्सा नहीं करते तो हम के जितने सयाने थे कि उनको भक्ति नहीं करने देते। अब उनको भक्ति नहीं करने देंगे तो उनका वो गुरु नानक साहब के बच्चे कैसे कहलाएंगे। इसलिए गुरु नानक साहब ने ये, संत हिरदाराम साहब ने ये नियम अपनाया कि मैं लोग मुझसे डरे, फालतू बात मेरे से ना कर सके, मेरा टाइम वेस्ट ना कर सके। कबीर साहब के पास एक व्यक्ति गया तो उसने देखा कबीर साहब तो बहुत प्यार करने वाले हैं,
तो रोज उसके पास जाके बैठता था। अब कबीर साहब उसको बोले भाई ये व्यक्ति मेरे पास रोज आके मेरा टाइम वेस्ट करता है। तो उसने क्या किया, कबीरदास ने क्या किया, एक बॉटल में पानी भर के और अपने शरीर पर थोड़े कम कपड़े पहनकर वो बॉटल अपने दरवाजे पे रख के और ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे मैंने बहुत शराब पी रखी है। अब जो शराबी होता है उसे तो डर ही लगता है ना कि मार देगा, कुछ बोलेगा। कबीरदास शराब पीते हैं, मैंने आपका ये रूप तो देखा ही नहीं था, आप इतने गंदे हो, आप इतने गंदे हो। उसके बाद उस व्यक्ति ने कबीर साहब के पास आना बंद कर दिया। कबीर साहब ने गुरु साहब को धन्यवाद किया, गुरु साहब उससे मेरी जान तो छूटी। अब वो व्यक्ति सोचता रहे कबीर कितना गंदा गंदा, लेकिन इनका तो टाइम बचा, इन्होंने तो अपनी भक्ति कर ली, इन्होंने तो अपना जीवन सफल कर दिया। तो संतों को ऐसी युक्तियां अपनानी पड़ती है। तो संत केदाराम साहब अपनी जगह पर बहुत सही थे, बहुत सही। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके अपन को गुस्सा नहीं करना। देखो गुस्सा तब होता है जब हमारे मन की बात नहीं होती है, हमारे मन के खिलाफ बात होती है तो गुस्सा आता है। आपके पास जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको आप ये मानो तेरा खाना मीठा लगे, होने दो, इसका भी कुछ अच्छा फल होने वाला है। आप ऐसा सोचो, ऐसे सोचकर अपन को गुस्सा नहीं करना है। और चौथी बात कि गुरु नानक साहब का बच्चा सबकी दुआएं कमाएगा। दुआएं कमाना सबके बस की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो आता ही नहीं। कल परसों मैं किसी के घर गई, वो छोटा बच्चा मेरे को मूल मंत्र उसने सुनाया तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उस छोटे बच्चे को बोला बेटा पानी पिला दो। तो उसने अपनी नौकरानी को बुला दी, बोली दीदी को पानी पिला दो। नौकरानी तो पानी का गिलास लेके आई, लेकिन उस बच्चे ने जो मूल मंत्र बताया उसका सारे संस्कार खत्म। भाई आप नाम तो जप रहे हो लेकिन आपको सेवा करना आते नहीं है तो क्या मतलब? ऐसा नहीं, आप अपने बच्चों को ये सब भी सिखाओ। अपन को सेवाएं करनी है, दुआएं कमानी है, तब अपन गुरु नानक साहब के बच्चे बनेंगे। आज का वचन साहब तो बहुत लंबा हो जाएगा। दिन रात साहब प्रभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अंत समय में यमराज से वही छुड़ाएगा। हे मेरी जीव आत्मा रूपी सखी, हरि नाम सुन सुन कर ही तुम्हारा संसार रूपी समुद्र से पार उतारा हो सकता है। तुम्हारे नाम के ऊपर मैं क्षण प्रतिशत में टुकड़े टुकड़े होकर बलहारी हो जाऊं, ये कृपा करता हूं। गुरु नानक साहब बोल रहे हैं। गुरु नानक साहब का कहना ये है कि आप अपने आप पर कृपा करो, अपने आप पर कृपा करो, औरों पर कृपा नहीं करनी, आप अपने आप पर कृपा। वो कृपा क्या करो कि आप अपने आप को समझाओ कि हमको अच्छे काम करने, अच्छे वो अच्छे काम आपको घर से शुरू करने। आप देख लीजिए, आप अपने मन में सोचिए कि मेरे परिवार के सारे सदस्य मेरे से खुश हैं, जो आपके साथ रहते हैं, कोई नाराज तो नहीं है, कोई आपके लिए अगेंस्ट में तो नहीं सोचता है। आप जो जो वो चाहता है वो उसके लिए करो। फिर आप थोड़े आगे बढ़िए। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके मेल मिलाप वाले लोग हैं, वो सब आपसे खुश हैं। उसमें अगर आपसे कोई नाराज है तो आप उसको भी खुश करो। आप खुश करते जाओ और आप उनकी दुआएं जीतते जाओ। देखो आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, वो बहन मेरे से बात नहीं करती है, वो भाई मेरे से बात नहीं करता है, वो मामा मेरे घर नहीं आता है। कारण कुछ भी है, उनको अपन को नहीं देखना। आप उनके पास चले जाओ और आप उनके साथ ऐसे बात करो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपने ऐसे बात शुरू कर दी तो वो भूल जाएंगे, अरे ये तो मेरे पास आता ही नहीं था, अचानक आ गया, अचानक इसके मन में ऐसा क्या हुआ। तो वो आपसे व्यवहार अच्छा करने लगेंगे और आपको दुआएं देने लगेंगे, आपका व्यवहार अच्छा होने लगेगा।
इसलिए सुखमनी साहब कह रही है, पर मन मेरे सच व्यवहार, सबके साथ सबके साथ। अपन किसी को बोलते हैं तुमने कल ऐसा क्यों किया था, तुमने ऐसा, अरे किया था, हो गया। आज अपन अच्छे बनने, आज उनको अच्छा बनना, आज की बात करो। ये सोच रखेंगे तो अपन गुरु नानक साहब के बच्चे कहलाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय।